वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। आज हम लोग आपके राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, बीएसटी के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं, उनमें एक टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे बोला जाता है सादृश्यता यानी एनालॉगी, या आप इसे कह सकते हैं समसंबंध यानी सिमिलैरिटी। देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपको 3 तरह की एनालॉजी दी जाती है, यानी 3 तरह की सादृश्यता मिलती है। एक होती है शब्द वाली यानी वर्ड्स वाले, शब्दों में, ठीक है। दूसरा मिलता है नंबर्स की एनालॉजी यानी संख्याओं की, और तीसरा जो होता है वो होता है अल्फ़ाबेट की यानी वर्णों की। तो 3 तरह की सादृश्यताएं आपको नजर आएंगी, शब्द की, संख्या की और वर्ण की। देखो यहां पर होता क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है इसमें क्वेश्चन पूछने का। आपको कुछ इस प्रकार से चीजें लिखी हुई नजर आती हैं। इनमें से ये 3 आपको मान लीजिए दे दिया गया, और चौथे स्थान पर क्या आएगा ये हमें निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का दूसरे वाले से संबंध बनाते हैं और कुछ वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से बनाना है और इस चौथे वाले को ढूंढना है। तो जैसा संबंध पहले और दूसरे के बीच, कुछ वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से बनाना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले संख्याओं की सादृश्यता करते हैं, यानी संख्याओं की एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। ये जो है ये आपके मार्क्स को पक्का कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 4 और दूसरा है 20, अगली संख्या आपको मिली है 5 और चौथी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया है 25, 28, 30 और 32। तो देखो काम क्या करना, बहुत सिंपल काम है। हमें 4 को 20 बनाने का तरीका देखना है। 4 को 20 बनाने का तरीका, तो 4 को 20 बनाने का सबसे सरल तरीका क्या लग रहा है, 4 गुना 5 20, ठीक है। इसको कर लो 31। 4 गुना 5 20, तो इस हिसाब से 5 को भी किससे गुना कर ले, 5 से। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या में बदलने के लिए 5 से गुना किया जा रहा है, तो यहाँ भी पहली संख्या को दूसरी संख्या में बदलने के लिए यहाँ भी 5 से गुना कर लेंगे। तो 5 से गुना करने पर 5 गुना 5 कितने हो जाएगा, 25। देखो एक ऑप्शन हमें 25 का नज़र आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। चलो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ओके, अगर एक क्वेश्चन आपको मिल जाए 25, 36, 49, चौथी संख्या क्या होगी, 81, 100, 64, 80। ये देखते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ कितना आसान है, ध्यान से देखिए इन संख्याओं को। तो इन संख्याओं को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये है 5 की स्क्वायर 25, ये संख्या 6 की स्क्वायर है। अब अगली संख्या 7 की स्क्वायर है, तो 5 से 6 का स्क्वायर पर आए, तो अब 7 से 8 के स्क्वायर पर आ जाएंगे, और 8 का स्क्वायर होता है जी 64। चेक करो विकल्प में कहीं 64 दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। अगर 64 दिख रहा है तो 64 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ना आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो अगले क्वेश्चन को देखिए।
4 44, अब क्वेश्चन मार्क और नंबर मिला है 77। आपको ऑप्शन दिया गया है 6 7 12 और 14। 6 7 12 और 14। तो 4 को बना रहे हैं क्या 44, तो हम कह सकते हैं 4 गुना 11 44। तो किस संख्या को 11 से गुना करें कि 77 बन जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 7। 7 गुना 11 77। 7 गुना 11 77। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक क्वेश्चन ये है 9 82 11 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 125 1331 122 और 121। इसे देखिए, तो देखिए यहां सिंपल सा काम, 9 को 82 बनाना है। हमें पता है 9 की स्क्वायर होती है 81। 9 की स्क्वायर 81। 82 बनाने के लिए हम क्या करें, एक जोड़ सकते हैं। तो 9 की स्क्वायर 81 प्लस 1 82 हो रहा है। तो यहाँ भी यही करें, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन उसमें एक जोड़ना है। तो 121 प्लस 1 122। क्या हमारे पास ऑप्शन में 122 है? जी बिल्कुल, हमारे ऑप्शन में 122 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 122। देखो ये बहुत हद तक आपके विकल्प पे क्या क्या संख्याएं दी गई हैं उस हिसाब से हम लोग लॉजिक जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शंस में क्या क्या नंबर्स हैं उसके हिसाब से हम लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लोग करें 12 72 और अगली संख्या मिल गई 14। ठीक है, और आपको मिल जाए ऑप्शन 96 98 108 140। 96 98 108 और 140। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 12 को 72 बनाने के लिए हम बोल सकते हैं 12 गुना 6, तो 14 गुना 6 कर लें। लेकिन 14 गुना 6 करेंगे तो 14 छक 84 होता है। 84 तो हमारे पास है नहीं, यानी 6 की गुना से तो काम नहीं चलेगा। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, हम ये कह सकते हैं क्या कि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसको 2 कर दें तो 72 हो जाएगा। यानी जो पहली संख्या है उसके स्क्वायर को 2 से भाग कर दो, दूसरी संख्या बन जाएगी। तो 14 को भी 14 का स्क्वायर 196 2 से भाग किया तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी 98 की। संख्या क्या आ जाएगी? 98 की। तो हमारा लॉजिक यहाँ क्या लगा कि पहली संख्या का स्क्वायर का आधा, पहली संख्या का स्क्वायर का आधा। तो ये हमारा नंबर बन गया 98। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नंबर वाले आते हैं। अब इसी तरह वर्णों वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, वर्ण जहां दिए जाते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन आपको मिला ऐसा, AC CE OQ क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन मिला QP, दूसरा ऑप्शन मिला QR, तीसरा ऑप्शन मिला QS
और चौथा ऑप्शन मिला टी क्यू। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो देखो बड़ा सिंपल सा काम है, ए को 2 से जोड़ दें तो सी बन जाएगा और सी प्लस 2 ई बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पहले लेटर को रिलेट किया तो ए प्लस 2 सी, उसी तरह सी प्लस 2 ई होता है। तो ओ में भी 2 जोड़ दें तो ओ में 2 जोड़ने पर क्यू बनता है जी, और क्यू में भी 2 जोड़ना है, क्यू में 2 जोड़ने पर एस बन जाएगा। तो हमारा आंसर होगा क्यू एस। हमारा आंसर क्या होगा? क्यू एस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, बी एफ डी एच आई एल अगला क्या होगा? तो ऑप्शन है क्या? जे पी, के पी, पी एम या एम पी। ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए। तो देखिए यहाँ पर कैसे काम करना है, बहुत सिंपल सा तरीका। B में 2 ऐड करने पर D बन जाएगा, B प्लस 2D, और F प्लस 2H, यानी पहले से दूसरे को रिलेट करना। दोनों के पहले अल्फ़ाबेट में देखे 2 का अंतर, दूसरे अल्फ़ाबेट में भी देखे 2 का अंतर। तो आगे भी यही काम करना है। क्या? अल्फ़ाबेट में 2 ऐड कर दीजिए तो I प्लस 2, I प्लस 2 इज K, और L प्लस 2 इज N। तो यहाँ प्लस टू यानी आंसर होगा KN। ठीक है, 1 मिनट इसको चेंज कर लेना। तो हमारा उत्तर जो होगा वो उत्तर आ जाएगा KN। ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, यहाँ N होना चाहिए P की जगह। ठीक है, चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो, तो अगर मैं दे दूं CM और ये P, JH बराबर क्या? Q R S और T। इसे देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, C का स्थान 13वां होता है और M का स्थान वर्णों में, C का स्थान 3रा होता है और M का स्थान वर्णों में 13वां होता है। तो M 13वें स्थान पर और C 3रे स्थान पर, और P का स्थान 16 होता है ना। ध्यान से देखिए, 3 और 13 को जोड़ देंगे तो 16 बन जाएगा ना, यानी दोनों वर्णों के स्थान को आपस में जोड़ दें तो इस वर्ण का स्थान बन जा रहा है। तो हमें JH के साथ भी यही करना है। J 10वें स्थान पर होता है और H 8वें स्थान पर होता है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 10 18। 18वें स्थान पर आने वाला वर्ण कौन सा होता है? R। तो 18वें स्थान पर आने वाला वर्ण कौन सा है? R। तो JH का हम आंसर कर सकते हैं क्या? R। ठीक है, चलो अच्छा इसे देख लो। कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, HI बराबर 17, MP बराबर क्या? तो जिस तरह का संबंध HI का 17 से है उसी तरह का संबंध MP का किस संख्या से होगा? अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया 36, 39, 40 और 41।
तो एच आई को 17 से रिलेट करना है, वैसा ही रिलेशन एम पी का कौन सी संख्या के साथ होगा ये हमें देखना है। तो देखिए इसके लिए एच का स्थान होता है 8वां और आई का स्थान होता है 9वां। अगर 8 और 9 से 17 बनाना है तो क्या हम कह सकते हैं 8 और 9 को जोड़ दिया जाए तो 17 हो जाएगा। उसी तरह m का स्थान होता है 13वां और p का स्थान होता है 16वां। 13 और 16 को जोड़ दीजिए तो 13 और 16 हो जाएंगे 26 और 3 29। तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिले 36, 29, 40 और 41। 29 आपको बनता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 29। आंसर क्या हो जाएगा 29। ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है, लेटर की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको k इंटू एल, ये हो गया 11 गुने 12। उसी प्रकार से f गुने r बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 6 गुना 18, दूसरा ऑप्शन है 18 गुने 6, तीसरा ऑप्शन है 17 गुने 6 और चौथा ऑप्शन है 6 गुने 19। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो k गुना l, k का स्थान होता है 11 और l का स्थान होता है 12। देखो 11 गुना 12 यही तो लिखा हुआ मिल रहा है, 11 गुना 12, यानी इनके स्थान बस लिख देना। तो f का स्थान 6 और r का स्थान 18, दोनों को गुना करने पर 6 गुना 18। 6 गुना 18 कहाँ लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में 6 गुना 18 है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 6 गुना 18। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेट में एक क्वेश्चन ये भी देख लो। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां अल्फ़ाबेट का संबंध अल्फ़ाबेट का संबंध हमें आपस में समझना होता है। देखो ये पहला अल्फ़ाबेट आई है और यहाँ पहला अल्फ़ाबेट आर है। अगर ध्यान से देखो तो आई और आर एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लेटर, ऑपोजिट लेटर। तो आई का ऑपोजिट लेटर आर होता है, इसी तरह ई का भी ऑपोजिट लेटर वी होता है। तो यहाँ भी हमें पी और जे और इन दोनों के ऑपोजिट लेटर्स निकालने हैं। तो पी का ऑपोजिट क्या होगा, के होता है, और जे का ऑपोजिट क्या होगा, क्यू। तो के क्यू हमारा आंसर हो जाएगा, के क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, रिवर्स लेटर का लॉजिक। तो जब अल्फ़ाबेट में चेंजेस आते हैं तो उनके स्थान के साथ साथ उनके विपरीत अक्षर कौन कौन से होते हैं, इसको भी ध्यान में हमें रखना होता है। ठीक है, विपरीत लेटर कौन कौन से होते हैं उसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, चलिए इसे देखिएगा ज़रा, यहाँ क्या हो रहा है।
तो यहाँ बी और डी की बात हो रही है, तो बी की पोजीशन होती है 2 और डी की पोजीशन होती है 4। बी की पोजीशन 2 और डी की पोजीशन 4। ध्यान से देखिए 2 और 4 दोनों ही तो लिखा हुआ मिल रहा है, तो हमें करना तो कुछ है नहीं, दोनों लेटर की पोजीशन लिख देनी है। तो F की 6 और H की 8, F की पोजीशन 6 और H की पोजीशन 8, तो 6 और 8 यानी हमारा नंबर बन जाएगा 68। तो हमारा आंसर हो जाएगा 68, यानी दूसरा ऑप्शन। तो देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके राजस्थान की पटवारी के एग्जामिनेशन की बात करें या राजस्थान पुलिस की बात करें, बीएसटी के एग्ज़ाम की बात करें, तो इन सभी एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में देखा जाता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको यहाँ जितने भी वीडियोस मिलते जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। और हाँ, हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।